Hello everyone, welcome in the lecture second of construction planning and scheduling. Subject code is TC802. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसका लर्निंग आउटकम के रिगार्डिंग, जो भी सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम था उसके रिगार्डिंग हमने कल डिस्कस किया था। आज हम इसका यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आपके पास ऑलरेडी है, डिस्कस हम कर चुके हैं। उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके पास आएंगे वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, जो बेसिक है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपके पास इसमें जो मेन जो फोकस इसमें आप करोगे वो करोगे आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो भी होती है अगर उनको आप एक साथ एग्जीक्यूट करते हो और हर एक्टिविटी एक दूसरे एक्टिविटी के डिपेंडेंसी होती है, वो प्रोजेक्ट में काउंट होगा। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, टाइम टू टाइम उनका रिव्यू भी कैसे करना है। जो एम होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन द बजट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। जो हेड होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी इसको जो प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको बोलते हैं, उसका मेन टास्क यही है कि वो सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सबको रिव्यू करे और जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सब के जो भी हेड्स हैं उन हेड से उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आउटपुट के बारे में उनके रिव्यू लेता रहेगा। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो हेड है, जो मैनेजर है उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, यानी कि उसको जितने भी एक्टिविटीज़ चल रही है उन सब का प्लानिंग करना है, यानी कि उसका स्टार्टिंग उन सबको टाइम शेड्यूल देना है। हर एक एक्टिविटी को हर एक टाइम डिफाइन होगा कि इस एक्टिविटी के लिए इतना टाइम है एंड इस एक्टिविटी के लिए इतना टाइम है। ओके, उसका जो एग्जीक्यूशन होगा उसको भी उसको रिव्यू करना है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो इसके एडवांटेज है वो ये है कि एडवांसिंग टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज्ड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स नीड इफेक्टिव प्लानिंग। जो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं 100-200 करोड़ वाले, उन सब के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग का रिक्वायरमेंट होता है, उन सब के लिए एक प्रॉपर शेड्यूलिंग का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें एक बड़ी एक्टिविटी क्या है कि आपको एक अपार्टमेंट बनाना है काफ़ी बड़ा, जिसमें स्कूल्स हों, सिनेमा हॉल्स हो, मॉल हो और रहने का भी हो। उस सब के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास एक एक्टिविटी के आपको ये अपार्टमेंट बनाना है, उसके लिए आपको मल्टीपल एक्टिविटी में ये अपार्टमेंट का जो आपका टास्क है इसको आप डिवाइड करोगे मल्टीपल एक्टिविटीज़ में, और उन मल्टीपल एक्टिविटीज़ को भी आप डिफाइन करोगे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कि ये टाइम ड्यूरेशन इस एक्टिविटी के लिए और ये टाइम ड्यूरेशन इस एक्टिविटी के लिए। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन सबको प्रोजेक्ट मैनेजर का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, जैसे कि आपका बीटेक सिविल्स है तो आपको कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से अगर आप एमटेक करना चाहते हो, एक तो इसमें ये डिसएडवांटेज जो है ये है कि ये बहुत कम कॉलेजेस में है। आईआईटीज़ एनआईटीज़ में बहुत कम जगह ये एमटेक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, और ये अभी है कई जगह, जैसे आईआईटी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से एमटेक होता है। तो इसका अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ये आने वाले फ्यूचर में भी। ये जो सीपीएम पार्ट वाला जो पार्ट है इसमें कॉस्ट एंड एस्टिमेशन का भी आता है, और त्रिची में एनआईटी त्रिची में इसका कोर्सेस है एमटेक इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाला भी। तो जो चाहते हैं कि वो इसमें इस वाले फील्ड में काफ़ी एक्टिव हैं और ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इसको, कि कौन सी एक्टिविटी को कब क्लियर करना है, कब इसको एंड करना है, कब दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, उन सब के लिए ज़्यादा अच्छा यही कि वो एमटेक इस ब्रांच से ऑप्ट करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन। और आने वाले टाइम पे जहाँ पे ज़्यादा मॉडर्न होगा काम करना और जितने भी लेबर वगैरह हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगी, ज़्यादा स्किल्ड लेबर होगी, तो वहाँ पे इस पोस्ट का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी प्लानिंग होगा प्रोजेक्ट का एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग या टोटल रिक्वायरमेंट जो रिसोर्सेस होगा उसको क्वांटिटीज़ होगा उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल, यानी कि जितना भी वर्कआउट टाइम है वो हर एक एक्टिविटी को वो वर्कआउट टाइम शेड्यूल करेगा, सबको एक फिक्स टाइम डिफाइन करेंगे, इस टाइम के लिए
इस एक्टिविटी के लिए इतना टाइम है और इस एक्टिविटी के लिए इतना ही कॉस्ट लगना है। ओके, एंड लास्ट है प्रोग्रेस ऑफ वर्क। जितनी भी एक्टिविटीज आपने आइडेंटिफाई की है उन एक्टिविटी को उनका प्रोग्रेस ऑफ वर्क भी चेक करना है टाइम टू टाइम। और जो भी रिसोर्सेस है, मनी है, उसका ऑप्टिमम यूज हो सके। नेक्स्ट स्लाइड जो आपके पास है वो है टूल्स ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। मैंने लास्ट टाइम यानी कि कल डिस्कस किया था हमने कि इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स की हेल्प से आप जो पूरा प्रोजेक्ट वगैरह है उसको कैसे आप डिफरेंट एक्टिविटी में डिवाइड करते हो। तो उसके लिए 2 टाइप्स के मेथड यहाँ पे दे रखे हैं। कन्वेंशनल मेथड, इसमें है बार चार्ट, माइलस्टोन एंड फ्लो चार्ट। सेकंड होता है नेटवर्क मेथड, जिसमें है सीपीएम एंड पर्ट। सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट एंड पर्ट का है प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ओके, ये कहाँ पे यूज होंगे, इनको यूज कैसे करना है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होगा कि यहाँ पे आप लिखोगे जो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है किसी प्रोजेक्ट में। जैसे कोई आपको घर बनाना है तो उसमें क्या होगा, फाउंडेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा, वॉल होगा, विंडो होगा, रूफ होगा, सीलिंग होगा और टाइल होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे अपने ये टाइम ड्यूरेशन इसको दे रखा है यहाँ पे 1 जनवरी, 3 मार्च, 3 मई, ये जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च। ओके, ये आपने पूरा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं और बार चार्ट की हेल्प से आप इसको देख के ही बता सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट है, कौन सी एक्टिविटी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है और कौन सी एक्टिविटी अभी 50% कंप्लीट हो चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन वाले पार्ट की, तो फाउंडेशन वाले पार्ट में दिखा रहा है ये जितना भी ये फिल हो रखा है कंप्लीटेड, ये फिल वाला पार्ट दिखा रहा है कि ये अराउंड 90% कंप्लीट हो चुका है और ये वाला पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन, वो रिमेनिंग पार्ट है कि इतना पार्ट इसको अभी होना बाकी है। ओके, तो इसका जो एंड टाइम है यहाँ पे ये 3 जुलाई से पहले ये वाला वर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पे इसका ड्यूरेशन जो है डिफाइन है। ये जो बार चार्ट है ये डिफाइन होगा पहले से। इसके जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क होगा वो आप इसमें इसको फिल करोगे, सेट करोगे, इसको किसी कलर से इसको फिल करते रहोगे कि इतना वर्क ये ऑलरेडी हो चुका है। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट इतना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 50% वर्क हो गया है, 50% वर्क होना भी बाकी है। ओके, जैसे ये वाला बात करें, हम टाइलिंग वाला बात करें, सीलिंग वाली बात करें, तो सीलिंग वाला पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आपको शो करता है बार चार्ट की हेल्प से कि कौन सा वर्क आपका कहाँ पे है और कितना वर्क प्रोग्रेस में चल रहा है, कितना वर्क ऑलरेडी हो चुका है और कितना भी स्टार्ट होना बाकी है। यानी कि जो लेंथ ऑफ बार है, लेंथ ऑफ बार रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को। ओके, इसका जो डिसएडवांटेज ये है बार चार्ट का कि ये किसी भी इसमें कोई रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है कि जैसे फाउंडेशन के बाद स्ट्रक्चर होना है उसके बाद ही विंडो लगेगा। तो यहाँ पे आप इसको आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पाओगे कि कौन सा वर्क पहले हुआ है और कितना हो गया, किसके बाद कौन सा वर्क होना है। इसमें जो डिसएडवांटेज, यही बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको रिलेशन नहीं मिलेगा किन्हीं भी 2 एक्टिविटी के बीच में। इसमें जस्ट आपको ड्यूरेशन और उनका कंप्लीशन ऑफ वर्क ही दिखेगा। सेकंड है माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट जो है ये बार चार्ट का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें ये है जैसे प्लानिंग का उन्होंने ड्यूरेशन फिक्स कर रखा है, ये 30 जनवरी से स्टार्ट होगा और 24 अप्रैल तक इसको कंप्लीट होना है प्लानिंग वाले पार्ट को। तो इन्होंने प्लानिंग वाले पार्ट को भी सब डिवाइडेड कर दिया है। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इसका 30/1 को जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये स्टार्ट है, जो एरो ये बना रखा है ये एंड टाइम है। ग्रीन पॉइंट स्टार्ट टाइम एंड एरो जो दे रखा है ये एंड पॉइंट है। ओके, अप्रूवल ग्रीन पॉइंट ये स्टार्ट टाइम था, जैसे ही डिजाइन वाला डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ वैसे ही अप्रूवल वाला डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ। जब ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा तभी अप्रूवल चलेगा। ओके, अप्रूवल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये एंड हुआ, उसके बाद उसको रीडिजाइन करना पड़ा। तो रीडिजाइन के लिए यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, इसका यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखा है 14/2 यानी कि 14 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था और इसका एंड टाइम जो है वो है 30 मार्च को ये पूरा हुआ है। सिम लास्ट एप्रोप्रिएशन स्टार्टिंग टाइम जो है इसका 1 मार्च को स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और इसको 24 अप्रैल तक इसको कंप्लीट होना है। तो ये जो बार चार्ट है उसका ही एडवांस वर्जन है। बार चार्ट में यहाँ पे एक बार था, उसका
लेंथ था उस लेंथ को वो रिप्रेजेंट कर रहा था उसके ड्यूरेशन से। यहाँ पे भी इसका ये बार चार्ट का लेंथ है, ये इसका ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करेगा। बट इस ड्यूरेशन में जो एक मल्टीपल एक्टिविटी भी इसके अंडर में हो सकती है, तो उन मल्टीपल एक्टिविटी को भी इसने यहाँ पे ट्रैक किया हुआ है। तो इसका ट्रैकिंग जो रिकॉर्ड है वहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रैकिंग रिकॉर्ड है, ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंड टाइम है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आपने जस्ट फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा समझा रखा है कि कौन सी एक्टिविटी कब होगा और कब इसका कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के बाद स्टार्ट होगी। यहाँ पे आप ये दिखाते हो सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, प्लान्स एंड फाइनेंसिंग, ये आप तीनों एक्टिविटी एक साथ करोगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट तो सिलेक्ट कर दिया, उसको बुला दिया है, पैसा अभी है नहीं लगाने के लिए, तो फाइनेंशियल भी और प्लान जो आपने जो बनाना है, जो भी आपका माइंड में भी चल रहा है, और सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिससे आप इसको एग्जीक्यूट करवाओगे, उन सब का सिलेक्शन सेम टाइम पे होगा। परमिट होगा, इंश्योरेंस होगा, साइट प्रिपरेशन होगा, उसके बाद देन फाउंडेशन, फ्रेमिंग होगा, रूफ एंड साइडिंग होगा, इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा, उसके बाद लैंडस्केपिंग होगा, फिर पंच लिस्ट होगा, फिनिश्ड होगा, और फिर वारंटी पीरियड उसका देगा आपको। और इसमें ये होता है कि जब फ्रेमिंग आप करोगे उस टाइम पे आपको विंडो और डोर की फ्रेमिंग भी करनी है रूफ से पहले, तो ये इसका पैरेलल टास्क है। जब फ्रेमिंग होगा तो फ्रेमिंग में रूफ और विंडो का फ्रेमिंग भी होगा। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क मेथड। नेटवर्क मेथड एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें आप ये दिखाते हो कि कौन सा टास्क कब पूरा हुआ, कौन सा टास्क किस टास्क के बाद पूरा होगा। जैसे इसमें देखो आप स्टार्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, फाउंडेशन वाला वर्क यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे फाउंडेशन हो रहा है, यहाँ पे प्लिंथ वॉल हुआ, यहाँ पे प्लिंथ जो ब्रिक वर्क होना था वो सब हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम आपने ये डाले, ओके, और यहाँ पे अपने साथ साथ ब्रिक वर्क भी कर रहे हो, और ये आपका रूफ स्लैब जो कास्ट होगा। स्लैब कास्ट कब होगा? जब आपके कॉलम वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा, और जब आपके साथ साथ जो ब्रिक वॉल है सुपर स्ट्रक्चर की वो भी कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद ही कास्टिंग वाला काम बाद हो पाएगा स्टार्ट। तो यानी कि एक्टिविटी 3 ये दिखा रहा है कि एक्टिविटी 3 स्टार्ट करने के लिए मुझे एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 दोनों का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है एक्टिविटी 3 को स्टार्ट करने के लिए। और एक्टिविटी 5 कुछ भी सकते, जैसे प्लास्टरिंग हो सकता है, तो उसके लिए ये वाला पार्ट होना जरूरी है। एक्टिविटी 4 फिनिशिंग वाला पार्ट हो सकता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी वर्क हो सकता है। दोनों कंप्लीट होने के बाद ये पूरा टास्क फिनिश होगा। ओके, यहाँ पे डमी वर्क का मतलब ये है कि यानी कि जो एक्टिविटी 2 है उसका कोई रिलेशन नहीं है एक्टिविटी 3 कंप्लीट होने से, यानी कि ये दिखा रहा है कि एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 2 एक सेम टाइम पे कंप्लीट हुए। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि ये एक नेटवर्क मेथड है जिसको कि आप यूज करते हो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे आपका रिपीट वाला काम ज़्यादा होता है। जैसे आपने कोई ब्रिक वर्क करना है तो आपने फर्स्ट लेयर लगाई ब्रिक का, तो उसके बाद आप सेकंड लेयर ब्रिक का ही लगाओगे, थर्ड लेयर भी ब्रिक का ही लगाओगे। तो ये पूरा ब्रिक वर्क होने के बाद आपको मालूम है कि अगर मैं पूरा ब्रिक वर्क पूरा करूंगा आज के डेट में तो ये पूरा ब्रिक वर्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये टास्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको फ्यूचर का मालूम है कि फ्यूचर में अगर मैं ये करता हूँ आज पूरा ब्रिक वर्क कंप्लीट, तो शाम को जो मैं पूरा वर्क करूंगा तो वो ब्रिक वर्क ही होगा। ओके, आपको ये इसका रिजल्ट मालूम है कि उसके बाद मैं कल इसमें कास्टिंग कर सकता हूँ। पर्ट जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है, ये होता है रिसर्च वाले डेवलपमेंट वाले टाइप के प्रोजेक्ट में, जहाँ पे कि आपको उस एक्टिविटी का रिजल्ट नहीं मालूम होता कि अगर मैंने ये इसमें ये ऐड ऑन कर दिया तो उसके बाद रिजल्ट क्या होने वाला है। जैसे कि आप आजकल देख सकते हो कोरोना वैक्सीन है। ओके, कोरोना वैक्सीन बनना स्टार्ट काफ़ी पहले से हो गया था, उस पर ट्रायल चल रहे थे, तो उन सब का जो इवैल्यूएशन है, जो उनका रिव्यू टेक्निक है, वो पर्ट मेथड के थ्रू ही करते हैं। आपने आज एक मेडिसिन बनाई, आपने उसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड किए, तो आपको नहीं मालूम कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। आप नेक्स्ट टाइम पे उस प्रीवियस रिकॉर्ड को ध्यान में रख के, उसको माइंड में रख के फिर अगला स्टेप आप फॉलो करते हो। इन दोनों मेथड्स को हम डिटेल में रिव्यू करेंगे, इनको पढ़ेंगे जब हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो इसके एडवांटेज है नेटवर्क मेथड के वो ये हैं कि ये इजी टू बिल्ड एंड एफिशिएंट है, और एग्जैक्ट टाइम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आप इससे डिटरमाइन कर सकते हो, इसको आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो, रिसोर्सेज को आप इजीली इससे मॉनिटर कर सकते हो। और
मिनिमाइज द प्रोजेक्ट लेंथ बाय मॉनिटरिंग द क्रिटिकल पाथ, यानी कि आप ये देख सकते हो कि इसमें कम से कम टाइम किस एक्टिविटी के लिए हो सकता है, उससे आप इसका लेंथ को मिनिमाइज कर सकते हो, और किस एक्टिविटी को आपको एक्सेलरेट करना है, एक्टिविटी को कंप्लीट कर ले। ओके, तो ये सब इसमें होंगे।